नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे, क्या इंसान से इंसान को जोड़ने के लिए योग को माध्यम बनाया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 के दिन प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। योग के महत्व को लेकर भारत के प्रयासों के चलते दुनिया भर के देशों ने विश्व स्तर पर योग दिवस मनाना शुरू किया। भारतीय योग एवं ध्यान के माध्यम से भारत दुनिया में गुरु का दर्जा एवं एक अनूठी पहचान हासिल करने में सफल हो रहा है। इसीलिए समूची दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वीकार्य हुआ है। योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ एवं प्रयासों से अपूर्व वातावरण बना है। आज महामारी, महायुद्ध, आतंकवाद, बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के कारण जीवन का हर क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण हर व्यक्ति एवं परिवार अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक तनाव महसूस कर रहा है। हर आदमी संदेह और मानसिक उथल पुथल की जिंदगी जी रहा है। मनुष्य के सम्मुख जीवन का संकट खड़ा है। मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो रहा है। मानसिक संतुलन का अर्थ है विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करना, जिसका सशक्त एवं प्रभावी माध्यम योग ही है। योग एक ऐसी तकनीक है, एक विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन, विचार एवं आत्मा को स्वस्थ करती है। यह हमारे तनाव एवं कुंठा को दूर करती है। जब हम योग करते हैं, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राणायाम और कसरत करते हैं, तो यह सब हमारे शरीर और मन को भीतर से खुश और प्रफुल्लित रहने के लिए प्रेरित करती हैं। योग जीवन की अस्त व्यस्तता एवं तनाव से मुक्ति का सशक्त माध्यम है। जिस योग का महत्व हमारे वेदों या उससे भी पहले के साहित्य में मिलता है, आज वही योग दुनिया में अपनी प्रसिद्धि पा रहा है एवं कोरोना महासंकट के कारण योग की उपयोगिता पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है। इसके फायदे को देखते हुए हर कोई अपनी भागती हुई जिंदगी एवं महामारियों, युद्ध, हिंसा, आर्थिक अस्थिरता एवं आतंकवाद के कारण पैदा हुए जीवन संकट में इसे अपनाता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि योग करने से न केवल बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, बल्कि अपने जीवन में खुशहाली भी लाई जा सकती है। जीवन को संतुलित किया जा सकता है, कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, शांति एवं अमन को स्थापित किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति एवं स्वस्थता के लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन भोगवादी युग में योग का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छुप गया है। वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि योग विज्ञान वेदों से भी प्राचीन है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय की पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में अनेक ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें शिव और पार्वती को विभिन्न योगासन करते हुए दिखाया गया है। दुनिया में भारतीय योग का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निर्मल हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए सारी साधना हृदय को निर्मल करने के लिए ही है। जब वह निर्मल हो जाता है तो सारे सत्य उसी क्षण उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। पावित्र्य के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र कार्य। आज विश्व में जो आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, सांप्रदायिक विद्वेष की ज्वलंत समस्याएं खड़ी हैं, उसका कारण भी योग का अभाव ही है। आधुनिक भौतिकवादी एवं सुविधावादी जिंदगी मनुष्य को अशांति, असंतुलन, तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट की ओर धकेल रही है, जिससे अस्त व्यस्तता बढ़ रही है। ऐसी विषमता एवं विसंगतिपूर्ण जिंदगी को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार दी जा सकती है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है।
योग चेतना के जागरण से भाव शुद्धि होती है। इसकी प्रक्रिया है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। राग द्वेष मुक्त चेतना द्वारा स्वयं ही वृत्तियों, प्रवृत्तियों तथा चित्त दिशाओं को देखना। सम्यक दर्शन ही स्व को बदलने का सशक्त उपक्रम है। स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार के प्रयोगों से ग्रंथि तंत्र के स्राव संतुलित होते हैं। इससे भाव पवित्र रहते हैं, विचार स्वस्थ बनते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में साधु, सन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विधा का विस्तार हुए अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। स्वस्थ रहने के लिए योग हमारे लिए जरूरी है। योग के जरिए आपको कई तरह के रोगों जैसे अस्थमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गठिया के रोगों से फायदा मिल सकता है। योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही रहता है। योग के जरिए ही शरीर के फैट को कम किया जा सकता है। जब मानव अपनी आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए या उनका समाधान पाने के लिए योग का आश्रय लेता है, तो वह योग से जुड़ता है, संबंध बनाता है, जीवन में उतारने का प्रयास करता है। योग में गहरी दिलचस्पी लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महान संकल्प लेकर उसे कार्यान्वित किया है। निश्चित ही उनकी योग क्रांति विश्व मानवता के जीवन में विकास, सुख और शांति का माध्यम बनेगी। योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए यह प्रेम, अहिंसा, करुणा और सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। योग जीवन की प्रक्रिया की छानबीन है। यह सभी धर्मों से पहले अस्तित्व में आया और इसने मानव के सामने अनंत संभावनाओं को खोलने का काम किया। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।